सागर बहुजन समाज पार्टी उधर साइड में हो थोड़ा थोड़ा बहुजन समाज पार्टी हॉस्पिटल जा रहा हूँ लेफ्ट संख्या का झोली लाल जी आगे आगे मैं बहुत बार गिरा हूँ, चिंता वाली बात ना है। दांत फिर भी अंदर ना हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन सागर ये बेटी है आपकी, अब दबाना हाथी का बटन, हाथी का बटन दबाना है, हाथी को जिताना है। अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, एक सेकंड हमारी अपनी पार्टी जो है बहन की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मैडम आइए। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? लेते हुए चलो अच्छा आगे जगह बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन सिंह दबेगा बहुजन दबेगा कुंती सागर किन चीज की परेशानी है, कोई दिक्कत है बताइए आपने। हाथी का बटन दबाना चाहता है, उनको बताना है। धन्यवाद। अरे बोलो भाई। बचा के आना, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बटन दबेगा बटन दबेगा बटन दबेगा बटन दबेगा बटन दबेगा कुंती सागर मैडम के साथ जाना जाएंगे, माहौल लगाना पड़ेगा मेरे को। नहीं है हाथी को लेके आना है। सबको मौका दिया, इस बार हाथी को मौका देना है। ठीक है, सबको मौका दिया। स्थिति क्या है, सामने है। बदलो, परिवर्तन लाना है तो बदलो। बसपा को लेके आओ। बहुजन 4 दिसंबर पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हाथी का बटन दबाना है 4 तारीख को। सबको मौका दिया आपने। हाथी को दिल दो। एक बार छोटी बहन को मौका देके देखो, अपना आशीर्वाद शायद दो कुछ माता अच्छा जी। हो। अच्छा ही होगा। बीजेपी को, मौका आम दोगे तो आदमी अच्छा को, ही रहेगा। कांग्रेस को, सबको आपने मौका दिया है। आपकी छोटी बहन है, आपकी अपनी पार्टी है, ये तो एक बार जीती आपकी अपनी पार्टी है। अच्छा, बहन जी, बहन कुमारी मायावती की पार्टी है। और ये वो पार्टी है जो हम सबकी पार्टी है, हम गरीबों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। 4 तारीख को याद रखना माता जी, सर पर हाथ रख दो बेटी के। जा खुश रहो जी। बस हाथी का बटन दबाना बहुजन है। समाज पार्टी। स्वच्छता नहीं है यहाँ पे, तो आप हमें तो कॉल कर सकते हैं। आपकी हेल्प से जाएगी पूरी। ठीक। कोई भी बात हो आप फोन करो, अभी भी कुछ भी हो। चुनाव के हाथी का बटन दबाना है। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। नहीं अपने पोस्टर लो। प्रधान जी फीमेल कैसे सकते हैं? प्रधान जो पुरुष है, महिला भी है। अच्छा भाई प्रधान फीमेल होती है? मैडम देना रखे मैंने। माडू नहीं चलो, ये आपके सामने है, देख रहे हो ना? एक मौका भैया दे दो। हाथी का बटन दबाइए। हमारी बात मानिए। माइक बंद में खड़ा हो। जी, मौका दीजिए। मौका मांगे, सेवा का। अबे दे रहा हूँ आगे भाई आगे हाथी वाले आगे।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 एक सीट हमारी निकाल दो। बहुत बढ़िया बढ़िया जी। एक सीट क्यों? बहुजन समाज पार्टी जितनी सीटें खड़ी हैं सब निकाल दो। नहीं, जो हमारी जो हमारी सीट है, जो हमारी सीट निकलती है लोगों को पता नहीं चलता है। बसपा सरकार सबको देखा बार बार, इस बार बसपा यहाँ सरकार। से भी ले आइए। कितने वोट हैं तुम्हारे यहाँ? एनडी की पार्टी, आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी। 4 तारीख को हाथी का बटन। सबको बताना है। हाथी का बटन दबाना है इस बार। इस बार हाथी पे बटन दबाना। मैडम आइए। इस बार बसपा को लेके आना है। आज की बात है ना। हाँ, एक बार मौका दो, एक बार मौका दो। ठीक है। अब बैठा है मत आओ। सबका पर्चा बार बार। में किसी के नहीं आना है। बहुजन समाज पार्टी का हमारी पार्टी बसपा पार्टी, इसी को लेके हाथी को आना ही है। लेकर के आना है। सबकी अपनी पार्टी है। हाथी सबको देखा बार बार। हाथी है और बहन जी की पार्टी, आपकी अपनी पार्टी। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस तुम जीत जाओ इतनी दूर। बस ये वही बात। जो होगी ना मैं दूर करूंगी यही यहाँ पे। छत्ता के लगता वो जान दो, कमल फूल मार जान दो। और क्या? और क्या, हाथी पे देंगे, चिंता मत। बस बस बस। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी यहाँ बोलते हैं वोट जाएंगे आपके। वैसा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और क्या यही साथ सही है। देंगे, क्यों नहीं देंगे। खुद की भी जगह ठीक नहीं। चलो ध्यान रखना बेटे। लेके आना है। ठीक है जी। कोई कितना फेंका है? कोई फेंका है, फेंका ही बताना। बहुत आगे फेंका हमने। बहुत फेंका, फ्री फ्री। हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं फेंका मैंने। हमें चाहिए अधिकार। हमें चाहिए हमें अपने अधिकार चाहिए। हमारी पार्टी। और आपको भी हमको देखना पड़ेगा, ये नहीं है जीतने के बाद। मैं ये देखूंगी। एक बार मैं अपनों के पास आई हूँ। अपनों पर बहुत बढ़िया, शानदार। दुख बांटने भी मैं ही आऊंगी। मैं आपकी अपनी हूँ। मैं आपकी अपनी हूँ। अगर हमारी बात हर बात हाँ हाँ ठीक है। ये मेरा भी वादा है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद कुंती सागर जिंदाबाद कुंती सागर जिंदाबाद कुंती सागर जिंदाबाद बहन मायावती जिंदाबाद बटन दबेगा हाथी पे। 4 दिसंबर को बटन दबेगा हाथी पे बटन दबेगा हाथी पे बटन दबेगा। हाथी पे। बसपा सरकार। बहुजन समाज बटन पार्टी दबाना है। जी जी जी। सबका मौका दिया, इस बार बसपा को देना है। पढ़ी लिखी बच्ची हैं आपके समाज की, आपको देना चाहिए वोट। देख रहे हैं अपनी स्थिति, सबका वोट दिया आपने, देख भी लिया। इस बार हाथी का बटन दबाना है, अपना उद्धार इसी से पान करवाना है। हाँ हाथी हाथी को, हाँ। हमारा उद्धार करेगी बसपा पार्टी, सब पे भारी। इधर में चलेगा। अच्छा, इस बार बसपा सरकार। सीट पे ठहकाने में नहीं आना, हाथी का ही बटन बाबूजी दबाना बहकावे में किसी के नहीं आना। है। लेकिन बटन हाथी का दबाना, कोई इसी को लेके आना है। सबको यही बताना है। ठीक है भाई साहब। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और तिमारपुर वार्ड संख्या 11 और यहाँ पे लोगों से मैंने बात किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मैंने किया। जिस प्रकार से यहाँ पे जिस कठिनाइयों से अपने जीवन को यापन करते हैं यहाँ के लोग,
उनका दुख और दर्द भी मैंने सुना और कैमरे में भी कैद है। लोगों से मैंने एक लोगों से मैंने बात किया। ये जे कॉलोनी है और यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी नेता यहाँ से जीत करके गया वापस दोबारा नहीं आया इस कॉलोनी में, चाहे बीजेपी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के। अधिकतर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ही यहाँ पे नेता बने। और जैसा कि मैंने कूड़े का ढेर भी बताया, और अभी चलते चलते हमारे बीच में मिल गई हैं एक प्रचार करते हुए बीएसपी पार्टी से कुंती जी हैं, कुंती सागर, जो कि वार्ड संख्या 11 से हैं, तिमारपुर से। अभी हम इनसे जानेंगे कि क्या ये जो समस्या इतनी नज़र आ रही है, अगर यहाँ से अगर ये होती हैं, अगर जीतती हैं, काउंसलर बनती हैं, क्या इनके बीच में आएंगी कि नहीं आएंगी, कि उन नेताओं की तरह फिर नदारत हो जाएंगी। हमारे साथ में है कुंती जी सागर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगी आप? जहाँ पे हैं आपके जस्ट सामने कूड़े का ढेर है जी, देख रहा है। जिन वादों से ये जो पार्टियां आई थी कि कूड़े के ढेर हम यहाँ से हटवा देंगे, नाला साफ करवा देंगे, और लोगों के जो घर के सामने जो भी समस्याएं हैं, चाहे पानी से संबंधित, पानी की हो, सड़कों की हो, गलियों की हो, सीवर की हो, इस पर क्या कहना चाहेंगी? जी, जैसे कि मैंने अभी पूरे अपने क्षेत्र का दौरा किया, मुझे उसमें मेरी माताओं ने, बहनों, मेरे भाइयों ने बताया कि हमारी जो समस्या सड़कों की है, गलियों की, जो मैंने खुद भी देखी है कि सीवर का पानी उनके घर तक अंदर तक जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मेरे समर्थक, मेरे क्षेत्रवासी मुझे लेकर आते हैं जिता कर, तो मैं उनकी समस्या को दूर करूंगी। कौन आया कौन गया ये मैं नहीं जानती, क्या किस पार्टी ने क्या किया वो मेरे क्षेत्र की जनता खुद बता रही है, लेकिन मैं ये सबके सामने वादा करती हूँ कि जो कह के जा रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। मगर यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है मैम कि मैंने सारा एरिया मैंने घूमा है, यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी यहाँ पे अभाव है, तो उसके लिए आप कैसे काम करें? जी, जब मेरे क्षेत्र में जो भी एमसीडी के स्कूल हैं, देखिए मैं उनका सही से संचालन कराऊंगी। जैसे कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता से भी वादा किया है, उसमें चाहे मिड डे मील का आयोजन हो, वो एक हाइजीनिक उनको खाना मिलेगा, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरी माताओं बहनों ने मुझे बताया कि उनके पेंशन, राशन कार्ड संबंधी उनकी बहुत दिक्कतें, समस्याएँ हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे लेकर आती हैं, मेरी पार्टी को लेकर आती हैं, तो आपकी समस्या को ज़रूर दूर किया जाएगा, ऐसा मैं आश्वासन देती हूँ। यहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि हमें फ्री का तो नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने बताया कि फ्री का तो नहीं चाहिए मगर रोजगार चाहिए। जी, मैंने अपने क्षेत्र की जनता से ये बताया है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका हूँ। मैं अपने क्षेत्र की शिक्षिका होने के नाते मैं अपने समाज की जो परेशानी है उनको भली भांति जानती हूँ, समझती हूँ। तो उसके लिए मैं उनके लिए मुफ्त कैंप का आयोजन लगाऊंगी, जो कि उनकी शिक्षा, रोजगार संबंधी निःशुल्क उनके लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें मेरे भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। और भी पार्टियां बहुत सारे मतलब कि दावे लेकर के घूम रही है, पर्चे पे छपवा रहे, मैनिफेस्टो बना के चल रही, मगर बीएसपी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, हमारे जो भी मुद्दे हैं, देखिए लोकल का मुद्दा है, लोकल के मुद्दे जो मेरी क्षेत्र में एमसीडी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मैं वो सभी काम कराऊंगी। जी, एमसीडी के अंतर्गत जो भी आएंगे, चाहे स्कूल हो, चाहे पार्क हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे सड़कें हो, चाहे गलियाँ हो, चाहे पानी हो, चाहे नाले, चाहे सीवर हो, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो भी उनसे जुड़ी समस्या आएंगी, उन सबसे मैं उनको निजात दिलाऊंगी। आपके बारे में सुना जाता है कि आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं, तो उस तरीके से आप काम भी करना बेखूबी। आप बीए हैं, एमए हैं और बीएड है, और एक टीचर के लिए एक एलिजिबल एक कैंडिडेट है। और क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के अगर कैंडिडेट है को क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि जैसे कि पढ़े लिखे होने के नाते, जैसे कि मैं समझती हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान वो अपने क्षेत्रवासी की समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। पढ़ाई लिखाई का यही हमें फ़ायदा होता है कि हम उनकी परेशानियों को नज़दीकी से समझ पाते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मुझसे बेहतर कौन समझ पाएगा उनकी समस्या को। मैडम, एक चीज़ें यहाँ पे लोगों ने एक मन बनाया कि जो पार्टियों से जो धोखा खाई हुई जो जनता है, तो उन्होंने अभी मन बना लिया कि मतलब कि बीएसपी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे इस बार। जी जी। तो क्या लगता है कि इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे काम किया था क्या? नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता ने, देखिए बहन मायावती जी से तो वो परिचित हैं भली भांति, जैसे बीएसपी पार्टी से परिचित हैं। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बहन मायावती जी है तो हम उनका फुल सपोर्ट करेंगे, वो पूरे समर्थन में मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम अपनी बसपा पार्टी को इस बार लेकर आएंगे। जिस प्रकार से जनता जो है प्रलोभन में आ जाती है, कभी मुर्गा, दारू, इस प्रकार का जो प्रचलन है, क्या लगता है कि मतलब कि आप तो कुछ नहीं प्रोवाइड करा पाएंगी इस टाइम, तो कैसे मतलब कि? नहीं, मेरी जनता जो है ना, वो अब जागरूक हो चुकी है, वो समझ चुकी है कि हमें इन बहकावों में नहीं आना है। अब हमें किसी की बातों में नहीं आना है, प्रलोभन नहीं है। अब हमें दिल से नहीं, दिमाग से
समझना होगा, बहन मायावती को लाना होगा, बीएसपी को लाना होगा। 4 तारीख के लिए, खासकर 4 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के क्षेत्र? मैं हाथ जोड़कर मेरे जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आपको बदलाव लाना है, बदलाव चाहते हैं, हमारी जो गरीबों की पार्टी है वो बसपा पार्टी है, उसका सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करना चाहूँगी और सबका आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मेरा इतना समर्थन किया, सहयोग किया। धन्यवाद। तो साथियों, ये तिमारपुर वार्ड से वार्ड संख्या 11 से कुंती सागर जी थी, जो कि अभी चलते चलते इन्होंने लोगों को संबोधन किया है और सबके सामने ये भी बताया है कि अगर बसपा एक बार आती है मैदान में, अगर जीतती है तो वो सारे वादे जो इन्होंने बोला है वो पूरा करने के लिए काम करेंगी। और खासकर जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो यहाँ की जनता जो अभाव महसूस कर रही है उस पर पूरा निरंतर काम करती रहेंगी। मैं संतोष कुमार अम्बेस, तिमारपुर वार्ड संख्या 11 से।